Have a good day, class 9 student. Now, after a long holiday, we are starting your social science part, democratic politics, chapter number 3rd, and also chapter name, electoral politics. Now, topic is page number 45, polling and counting of vote. The final stage of an election is the day when the voter cast or poll their vote. That day is usually called the election day. फाइनल डे जिस दिन इलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि आप लोगों के एरिया में जो इलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है उस ऑर्गेनाइज्ड डे को कहा जाता है इलेक्शन डे। उस दिन क्या होता है, एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू ए नियर बाई पोलिंग बूथ। सभी लोग जिसका नाम वोटर लिस्ट में है सभी लोग नियर बाई पोलिंग बूथ में जाता है, सिचुएटेड यूजुअली इन ए लोकल स्कूल और ए गवर्नमेंट ऑफिस, जो कि एक स्कूल में होता है, प्राइमरी स्कूल या गवर्नमेंट किसी ऑफिस में होता है। Once the voter goes inside the booth, the election officials identify her. जब वोटर उस गवर्नमेंट ऑफिस के या पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचते हैं तब इलेक्शन ऑफिसर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद पुट ए मार्क ऑन हर फिंगर, उनके फिंगर में एक मार्किंग कर देते हैं, काली लगा देते हैं, आप लोग भी देखे होंगे। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उसके बाद उनको वोट देने का लिए परमिशन देते हैं। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way. और सभी पॉलिटिकल पार्टी का एक एक एजेंट या मेंबर्स उस पोलिंग बूथ के अंदर बैठे रहते हैं ताकि वो लोग इंश्योर करता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेंबर ये इंश्योर कर रहे हैं कि वोट जो प्रक्रिया चल रहा है वो टोटली फ्री एंड फेयर चल रहा है। Now, next page. Earlier, the voter used to indicate who they want to vote for by putting a stamp on the ballot paper. अभी वोट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन, लेकिन इससे पहले क्या होता था, एक पेपर में स्टैम्प मारा जाता था, बैलेट पेपर, जिसको बैलेट पेपर कहा जाता था। ये बैलेट पेपर इज ए सीट ऑफ पेपर। व्हाट इज बैलेट पेपर ना, ये बैलेट पेपर इज ए सीट ऑफ पेपर ऑन व्हिच the name of the contesting candidate along with party name and symbol are listed. तो बैलेट पेपर क्या है ना, एक पेपर है जिसमें पार्टी कैंडिडेट या कॉन्टेस्टिंग मेंबर का नाम लिखा रहेगा, पार्टी का नाम, सिंबल लिखा रहेगा और क्या रहेगा ना, पार्टी का लोगो, ये सब कुछ रहेगा। ऐसा एक कागज़ जिसमें लोग स्टैम्प जैसा लगा के पहले वोट देते थे, उसको बैलेट पेपर कहा जा रहा है। नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट। लेकिन अभी ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट का रिकॉर्ड किया जाता है। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। जिस मशीन में क्या रहता है ना, एक ईच एंड इंडिविजुअल पर्सन का नेम और उसके साथ साथ सिंबल, जिसके सामने एक बटन रहेगा, जो बटन को हम लोग प्रेस करते हुए, कॉमन पीपल हम लोग जो वोटर्स है वो लोग प्रेस करते हुए अपना अधिकार या अपना चूजिंग पर्सन को हम लोग वोट दे सकते हैं। ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू is to press the button against the name of the candidate she want to give her vote. Once the polling is over, all the EVM are sealed and taken to a secure places. जब वोट का टाइमिंग ख़त्म हो जाता है तब क्या किया जाता है, सारे EVM मशीन्स को सील कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस में ले जाके रखा जाता है। ए फ्यू डेज लेटर ऑन ए फिक्स डेट, कुछ दिन बाद एक फिक्स डेट में ऑल द EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. तो क्या किया जाता है ना,
सारे ईवीएम मशीन को सिक्योर प्लेस में रख ले आया जाता है और उसके बाद एक फिक्स डेट होता है। उस फिक्स डेट में क्या किया जाता है, उस ईवीएम को ओपन किया जाता है उस मशीन को, और उसके बाद ईच एंड एवरी कैंडिडेट को कितना वोट मिला है वो काउंट किया जाता है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। और उस काउंटिंग रूम में क्या होता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी या सभी व्यक्ति जो लोग लड़ाई किए थे या वो इलेक्शन में लड़े थे, उन लोगों के एक एक एजेंट उसके अंदर रहते हैं, ताकि वो लोग ये इंश्योर करते हैं कि काउंटिंग सही से हो रहा है। नाउ द कैंडिडेट who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. In a general election, usually the counting of votes in all the constituency take place at the same time on the same day. क्या होता है, उसके बाद जिस पर्सन को वोट ज़्यादा मिलता है उसको इलेक्टेड पर्सन या विनर के तौर पे अनाउंस किया जाता है। और ये काउंटिंग जो होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही दिन में, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होता है, काउंटिंग एरिया अलग होता है, लेकिन एक ही दिन में होता है और सभी चीज़ें ऑन द सेम डे। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग। और टेलीविज़न चैनल, न्यूज़पेपर, रेडियो में कुछ घंटों में ही उसके घंटा छोड़ के या कंटिन्यूसली उसका बारे में ब्रीफिंग डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड and it become clear as to how will form the next government। सारे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्लियर हो जाता है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएंगे। What makes election in India democratic? We get to read a lot about unfair practices in election. Newspaper and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are above the following. हम लोग बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के टाइम जो भी अनफेयर या इंसिडेंट लाइक कि बूथ जैम कर देना या लोगों को डराना धमकाना, वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करना पॉलिटिकल लीडर लोग जो करते हैं, इसके बारे में हम लोग न्यूज़पेपर या टेलीविज़न में बहुत सारे घटनाएं देखते हैं। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट यहाँ पर कहा गया है। इंक्लूशन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूशन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में क्या होता है, फॉल्स नेम इंक्लूड कर दिया जाता है और जो ओरिजिनल नेम जो वोटर है एरिया में उसका नेम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या करता है, जो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट में है वो गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन हो लाइक पुलिस हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिसयूज़ करते हैं। उन लोगों को डर दिखाते हैं कि अगर आपका नौकरी चला जाएगा अगर मेरे पार्टी को नहीं जिताएंगे, तो इस तरीके का। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मनी। आप लोग देखे हैं इससे पहले कि एक पॉलिटिकल लीडर जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनका कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने देखे, और कितना खर्चा कर पाएंगे उनमें से, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, मीन्स एमएलए इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन हो या पंचायत इलेक्शन में कौन कितना अमाउंट खर्चा कर पाएगा, उसका एक बाउंडेशन गवर्नमेंट द्वारा या इलेक्शन कमिश्नर द्वारा कर दिया गया है। लेकिन ये बाउंडेशन कोई मेंटेन नहीं करता है। एक्सेसिव मनी एक्सपेंडिचर कर देते हैं। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी होता है या रिच कैंडिडेट, जो कैंडिडेट ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। इसके साथ साथ पोलिंग डे इलेक्शन के दिन लोगों को रेगिंग करते हैं, टॉर्चर किया जाता है, बोमाबाजी, गोली बारूद, ये सब कुछ आप लोग देखे भी हैं या सुने भी हैं। अगर नहीं देखे हैं तो सुने भी हैं, ये थ्रू आउट द मीडिया आप लोगों को सुनने में आता होगा। मेनी ऑफ दिस रिपोर्ट्स आर करेक्ट। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट सब सही होता है और हम लोगों को अनहैप्पी फील करवाता है।
ये सब रिपोर्ट पढ़ते हुए, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल शो एट टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। बट ये घटनाएं पूरे देश में या पूरे देश का या पूरे स्टेट का इलेक्शन में कोई असर नहीं दे सकता है। दिस बिकम्स क्लियर इफ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस। तो हम लोग इस क्वेश्चन कर ही सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने काम और अपने पावर की वजह से सत्ता में या उनको दोबारा गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिलता है। उसके साथ साथ एक इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, मतलब जो भी कुछ एरिया में होता है इंसिडेंट, ये सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी करवाते भी है। दिस इज ए वाइटल क्वेश्चन, लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Independent Election Commission. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conduct the election. तो एक सिंपल वे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में पता लगाने के लिए आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर, क्या गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं है, और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम। और ये भी देखना है गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में या इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर को इन्फ्लुएंस या कोई दबाव दे रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उन लोगों के पास क्या इतना पावर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाए। डू दे एक्चुअली यूज़ दिस पावर, और अगर पावर है भी वो लोग क्या प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहा है। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है सभी पॉजिटिव है हमारे कंट्री के लिए। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशंस। हमारे देश में, इंडिया में इलेक्शन जितना भी कंडक्ट करवाया जाता है ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, ईसी। यही एंड टू वेरी मच पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शन हेल्ड करवाते हैं। इट एन्जॉयज़ द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशियरी एन्जॉय। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट की जज या जैसे एक सुप्रीम हाई कोर्ट की जज या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जैसे फ्रीडम मिलता है जजमेंटशिप में, वैसे ही एक इलेक्शन कमीशन को भी इतना ही फ्रीडम दिया जाता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। बट एक बार अगर अपॉइंट हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा, अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद उनके काम का, उन्होंने जो भी काम करेंगे उसका कोई भी क्वेश्चन या जवाब किसी को, ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, किसी को देना नहीं पड़ेगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for the remove the CEC। अगर कोई रूलिंग पार्टी हो या गवर्नमेंट को इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम जो है वो पसंद नहीं आया, तभी उनको हटा नहीं सकते हैं। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड Very few election commissions in the world have such wide ranges power as the Election Commission of India। ऐसा इंडिया जैसा इलेक्शन कमिश्नरेट का जो पावर है, ऐसे बहुत ही कम देशों में इलेक्शन कमिश्नरेट को पावर प्रोवाइड करवाया जाता है। EC टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट of conduct and control of election from the announcement of the election to the declaration of the result। इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, सभी कुछ डिसीजन मेकर होते हैं, जब चाहे स्टेट का हो चाहे कंट्री का हो, जब से इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाता है तब से रिजल्ट आउट होने के बाद तक इलेक्शन कमिश्नर के
अंडरटेकिंग में ही पूरा स्टेट या कंट्री चलता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड पनिश्ड एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायोलेट्स इट। और इनके पास ये भी पावर है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अगर कोई भी वायोलेंस फैला रहा है या कोई गंदा काम कर रहा है या कुछ भी करते हुए पकड़े गए तो उनको पनिशमेंट देने की अधिकार भी है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन to prevent use and misuse of governmental power, to enhance its chances to win election or to transfer some government officers। इलेक्शन पीरियड में क्या कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर? गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र करना। अगर ऐसा लग रहा है इलेक्शन कमिश्नर को कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन के पावर से जीत सकता है, तो रूलिंग पार्टी या एडमिनिस्ट्रेशन पावर के ऊपर उन्होंने ऑर्डर जारी करते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC एंड नॉट द गवर्नमेंट। जब इलेक्शन ड्यूटी लगता है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, लाइक पुलिस हो या आर्मी हो या फिर टीचर हो, बैंक वर्कर हो, इन लोगों का जो गवर्नमेंट इलेक्शन में ड्यूटी लगता है उस टाइम वो लोग गवर्नमेंट का कोई काम नहीं कर रहे, वो लोग काम कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर का। इन द लास्ट 25 ईयर और सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपेंडेड देम, एंड इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। लास्ट 25 ईयर से इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर है कि गवर्नमेंट को ऑर्डर जारी कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं। द इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ और इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी, दे ऑर्डर ए रीपोलिंग। इलेक्शन कमिश्नर के पास ये भी पावर है, अगर उनको लग रहा है किसी भी एक बूथ में या किसी एक एरिया के जितने भी बूथ है सब जगह पे अनफेयर इलेक्शन हो रहा है तो उन्होंने रीपोलिंग या दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक दैट द EC डज, बट रूलिंग पार्टी ऑफेंडेड हो जाता है या पसंद नहीं करता है अगर इलेक्शन कमिश्नर ऐसा काम करते हैं, बट दे हैव टू ओबे, लेकिन तब भी उन लोगों को मानना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द EC वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। ऐसा इंसिडेंट नहीं हो सकता जब तक इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। तो हम लोग इसमें क्या देखें कि जैसे इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया करते हैं हमारे देश में, इलेक्शन कमिश्नरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके पास इतना पावर है जो गवर्नमेंट को भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको ऑर्डर दे सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं। सब कुछ पावर उन्हीं के पास हो जाता है। जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाने से शुरू करते हुए इलेक्शन का काउंटिंग ख़त्म होने तक या डिसीजन मेकिंग होने तक टोटल जो ड्यूरेशन 1 मंथ या 1.5 मंथ जो ड्यूरेशन रहता है, इसके इस टाइम स्टेट हो या कंट्री हो कंट्रोल करता है कौन? इलेक्शन कमिश्नरेट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।